अंसारी, आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। काशीराम की जयंती पर भीम वाहिनी के संस्थापक एडवोकेट मदन पाल गौतम ने दी श्रद्धांजलि। भीम वाहिनी के राष्ट्रीय कार्यालय पर भीम वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मनाया काशीराम का जन्मदिन। भीम वाहिनी के संस्थापक एडवोकेट मदन पाल गौतम ने काशीराम के जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने बहुजनों को वोट की ताकत को समझाकर सत्ता की चाबी हासिल करने का संदेश दिया था। वहीं कहा कि जाटव समाज को अपनी वोट की ताकत को समझना चाहिए। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ अनिल सोलंकी की रिपोर्ट। आज बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब का जन्मदिन है। भीम वाहिनी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी मानवर काशीराम साहब के विचारों पर, सिद्धांतों पर चलती है। भीम वाहिनी 1585 का जो रेशो, जो आंकड़ा है, जो बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब ने हमको दिया है, हम उस पर चलते हैं। हम 85% समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज मानवर काशीराम साहब ने जो देश के अंदर एक ऐसी मिसाल कायम की, उस मिसाल से जो इस देश के अंदर ये समझा जाता था कि केवल गुलाम लोग वोट देंगे और जो यहाँ के सरमाएदार लोग हैं, चालाक लोग हैं, वो देश की सत्ता पे काम करेंगे। लेकिन उन्होंने ये इस देश के अंदर करके दिखा दिया। आज बहुजन समाज को वोट देने वाली मशीन समझने वाले समाज को उन्होंने सत्ता तक पहुंचाया। मानव काशीराम साहब ने देश के बहुजन समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने वोट का जो अधिकार था उसका सही इस्तेमाल करने का जो मंत्र हमको दिया, आज हम उस महानायक की, आज महान नेता का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। और भीम वाहिनी बाबा साहब और मानव काशीराम साहब के सिद्धांतों पर चलती है। आज उनका जन्मदिन है। भीम वाहिनी उनके जन्मदिन को मनाने के लिए जो आज समाज को जोड़ने का हमने संकल्प लिया है, और पहले से संकल्पित हैं, और आज फिर हमने संकल्प लिया है और हम समाज को आज उस दिशा में लेकर जाएंगे जो फिर दोबारा से सत्ता में वापस लौटे। आज पूरे देश के अंदर बहुत ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि चारों तरफ अत्याचारों की बाढ़ आ गई है। आज दलित सुरक्षित नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे युवा सुरक्षित नहीं है। आज धार्मिक समाज के, अल्पसंख्यक समाज में आने वाले मुस्लिम समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा, ईद और नमाज सदियों से चली आ रही है, होली सदियों से चली आ रही है। आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात बना दिए सरकार ने, आज समाज को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है और समाज जोड़ने का नहीं, समाज तोड़ने का जो काम सरकारें कर रही हैं, आज उस समाज के, देश के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, 85% समाज के लोगों के दिमाग पर, आंखों पर जो चश्मा लगा है, आज हम उसे उतारने के लिए मानव काशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस देश के अंदर किसी भी समाज के व्यक्ति को अछूता नहीं छोड़ा। उस समाज को कुछ ना कुछ दिया है। बहुजन समाज के लोगों को दिया है, अनुसूचित जाति के लोगों को दिया है, ओबीसी समाज के लोगों को दिया है, महिलाओं को दिया है। अकेले एससी समाज की महिलाओं को नहीं दिया, ओबीसी समाज की महिलाओं को नहीं दिया, बल्कि इस देश के अंदर सर्व समाज की महिलाएं जो देश में रहती हैं, आज उनको बोलने का अधिकार दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। आज संपत्ति में जो अधिकार दिया है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। वोट डालने का अधिकार दिया है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। आज समानता का जो अधिकार में, आज जो महिला बराबरी का जो हमारा बैठ करके अधिकार मांगती हैं और बराबर में आज रह करके अपनी मांग करती हैं, वो किसी और ने नहीं दिया है, वो मनुस्मृति ने नहीं दिया, या कि ब्राह्मणवाद ने नहीं दिया। हम ब्राह्मणवाद का खोल विरोध करते हैं और इतना विरोध करते हैं कि आज भीम वाहिनी ब्राह्मणों के, ब्राह्मणवाद के उसके खिलाफ है, जो भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, नीच ऊंचता का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज के अंदर व्यवस्था पैदा करने का काम करते हैं। क्यों करते हैं ये?
ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए आज ये बाबा हमारे देश के अंदर 85% समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आज आपके इस अवसर पर आपके चैनल के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूं कि 85% समाज इस देश में बात देश की सत्ता को चला रहा है, प्रदेश की सत्ता को चला रहा है। मैं कहना चाहता हूं तुम लोगों से, मैं 85% समाज के लोगों से, मैं नाई धोबी गरड़िया प्रजापति कुम्हार बघेल इन सब लोगों से कहना चाहता हूं, लोधी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, गुर्जर समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों को समझिए, अपनी ताकत को समझिए। जो आज ताकत दूसरों को देकर बैठे हो, आज उस ताकत के खुद मालिक बनो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको दिया है। जो मानव काशीराम साहब ने कहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने शासन प्रशासन में हिस्सेदारी। आप अपने हिस्सेदारी को पहचानिए। इस देश के अंदर धर्म में बट करके धर्म की राजनीति करने वालों को मुंह तोड़कर जवाब दीजिए और देश और प्रदेश की सत्ता में बैठ करके आप अपना हक मांगिए और शासन में बैठ करके आप इस देश के मालिक बनिए, प्रदेश के मालिक बनिए। आज तुम लोगों ने अपनी वोट की बदौलत इस देश के अंदर उन लोगों को बैठा रखा है जो 15% समाज के लोग हैं। संख्या 15 है, वोट 15 हैं और 85 लोगों पर शासन कर रहे हैं। संख्या 15 है लेकिन देश के अंदर सब 90% नौकरियों पर इनका कब्जा है। संख्या 3.5% है, 100% नौकरियों पर ब्राह्मण का कब्जा है। लगा के एक सिपाही से लेकर के IAS तक ब्राह्मण बैठा है। किसकी वजह से? केवल हम लोगों को बांटने की वजह से। आज देश का व्यापार सबसे ज्यादा बनिया कर रहा है। हम बनिया के बहकावे में आ जाते, इन 15% समाज के लोगों बहकावे में आ जाते। मैं कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों, खड़े हो जाओ। मानव काशीराम साहब के और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलकर देश और प्रदेश की सत्ता में आप अपना अधिकार पैदा करो। इन्हीं बातों के लिए आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साथ एक बात और कहना चाहता हूं, आपके चैनल के द्वारा हम लोगों को कहा जाता है, दलित समाज के लोगों को कहा जाता है कि तुम हिंदू हो। हम काहे के हिंदू हैं? हम अपनी बारात नहीं चढ़ा सकते, हम घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, हम अपनी निकासी नहीं करा सकते, हम अपनी घुड़चढ़ी नहीं करा सकते। हम काहे के हिंदू हैं? और जब से प्रदेश और प्रदेश में सरकार आई है, इन्होंने तो सबसे ज्यादा अत्याचार अगर प्रदेश और देश के अंदर हो रहा है वो जाटव समाज और चमार समाज के ऊपर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश के अंदर चमार और जाटव समाज इस देश के अंदर पढ़ा लिखा समाज है। आज पढ़ लिख करके वो योग बन रहा है। आज चारों तरफ आप देख रहे हैं, चाहे तो सहारनपुर की घटना है, चाहे वो मेरठ की घटना है, चाहे वो बुलंदशहर में आपके धमरावली की घटना है, टिटोटे की घटना है, चाहे वो लीगढ़ की घटना है, चाहे मथुरा की घटना है। मथुरा में 2 जगह घटना हुई है, चाहे वो शाहजहांपुर की घटना है, चाहे बदायूं की घटना है, चाहे पूरे देश और प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में छपरा के अंदर, दौसा के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। और सबसे ज्यादा तो घटनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर हो रही हैं, गुजरात के अंदर हो रही हैं, आपके उड़ीसा के अंदर हो रही हैं। उत्तर प्रदेश तो अछूता नहीं है, सबसे ज्यादा घटनाएं यहां हो रही हैं। और इन घटनाओं को कराने वाला कौन है? बांट करके हम लोगों के बीच में जो घटना हो रही है। आज दलित समाज के लोग अपनी बारात नहीं चढ़ा सकते, घोड़ी पर नहीं बैठ सकते, मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकते, मूंछ नहीं रखा सकते। किसकी वजह से? केवल इस देश के अंदर बांटने का जो काम हो रहा है। मैं एक और चीज आपको इस चैनल के द्वारा कहना चाहता हूं। अभी आपने 4 दिन पहले घटना देखो कि मेरठ के अंदर 4-5 लड़के हमारे एक दलित व्यक्ति को, एक दलित युवा को इतनी बेरहमी से मारते हैं, ईंटों से मारते हैं, मोटे मोटे डंडों से मारते हैं। इससे भी उनका मन नहीं भरा। एक लड़का उस युवक की गर्दन पर खड़ा हो जाता है और गर्दन पर खड़ा होकर के अपने दोनों पैर ऊपर कर देता है, उसके सर में ईंट बजाई जाती है। ये घटनाएं देश के अंदर हो रही है। सरकार के पास में कोई विजन नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मेरठ के डीआईजी ने उस वीडियो का संज्ञान लिया। अगर अधिकारी इस तरीके से संज्ञान लेकर के कार्रवाई करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिलों के अंदर, गांवों के अंदर, ब्लॉकों के अंदर घटनाएं नहीं होंगी। पुलिस सतर्क होगी तो पुलिस की सतर्कता से घटना करने वाले व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, उसको जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाता है। लेकिन वहां घटना करने वाला व्यक्ति घटना कर रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। पीड़ित थाने में पिट रहा है, पीड़ित थाने में बैठा है, उसकी कार्रवाई नहीं करती है। मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं, जो अपराध करने वाला व्यक्ति है, वो अपराध करने वाला व्यक्ति किसी जाति विशेष का हो सकता है। हम जाति विशेष की बात नहीं करते। अपराधी अपराधी होता है, उस अपराधी को सजा होनी चाहिए। और आज इस चैनल के द्वारा मैं एक मांग और करना चाहता हूं, जो आज आपने देखा है बिहार के अंदर आज लगभग 1 महीना होने जा रहा है, हमारे भंते लोग
जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं वो बौद्ध महाविहार को मुक्त कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। जो बीटी एक्ट 1949 एक्ट है, उस 49 एक्ट को हम खत्म कराने के लिए ये मांग कर रहे हैं, उस एक्ट को खत्म किया जाए। जो ब्राह्मण लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है उसको मुक्त कराया जाए और ब्राह्मणों को उस बौद्ध मठों से हटाया जाए, ये भीम वाहिनी मांग करती है। भीम वाहिनी पहले भी अपनी बात को साफ कर चुकी है। बौद्ध बिहार को मुक्त कराने के लिए हमने आंदोलन किया था, फिर हम पुनः अब बात करें कि बौद्ध बिहार को मुक्त कराया जाए। बिहार सरकार उस कानून को, केंद्र सरकार उस कानून को खत्म करने के लिए पहल करे और बौद्ध मंदिरों को आजाद करे। इन्हीं बातों के लिए आप लोगों को हमने आज प्रेस वार्ता के लिए बुलाया था। आप लोग यहाँ एक बुलावे पर हमारे बीच में आए, आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः इस देश के बहुजन समाज के लोगों को एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब और मानव काशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें। उनके 1585 के आंकड़े को भीम वाहिनी लेकर चल रही है, समाज को जोड़ने का काम कर रही है। आप सब लोग मानव काशीराम साहब और बाबा साहब के विचारों से जुड़ें और भीम वाहिनी का साथ दें। भीम वाहिनी दबे कुचले समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार जो होता है, कहीं दुख तकलीफ होती है, हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। हम उनकी आवाज को उठाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। तब तक लड़ाई लड़ते हैं जब तक वो व्यक्ति सलाखों के अंदर नहीं पहुंच जाता है। इन्हीं बातों के लिए आपको एकत्र किया था। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।